हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में अफवाह का दौर और तेज हो चुका है। कौन अफवाह फैला रहा है? सीबीटी 2 में मात्र 3.5 लाख लोग जाएंगे। मेरे पास कमेंट आया है, बहुत लोगों का सवाल आया है और उनका कहना है कि क्योंकि एक विद्यार्थी एक से ज़्यादा परीक्षा देंगे और आप जानते ही हैं सीबीटी 2 में 5 एग्ज़ाम होना है, उसके आधार पे हो सकते हैं वो पेपर कटिंग या अखबार दिखाने वाले चैनल हो या छोटे छोटे चैनल हो जिनको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पता नहीं है। फिर कह रहे कट ऑफ बढ़ जाएगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगा नहीं, कॉमन हो जाएगा। फिर वहीं से शुरू जहाँ से हम शुरू किए थे, यानी हमने आज से शुरुआत से ही आपसे साथ ये बनाया है कि कभी आप भ्रमित नहीं होइए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि सीबीटी 2 में 5 परीक्षा होगा तो एक परीक्षा में बहुत लोग 2 3 5 बार भाग लेंगे। मैंने भी बोला भाग लेंगे, तो इससे कह रहा है कि जब भाग ही लेंगे तो कैंडिडेट एक 3 बार क्वालिफाई कर जाएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि पहले फादर बड़ा होता है, 1 मिनट लिख दूं मैं, थोड़ा सा समझ में आइएगा, थोड़ा 1 मिनट। पहले फादर बड़ा होता है या सन? तो आप कहिएगा इसमें क्या कंफ्यूजन है? फादर ऑलवेज ग्रेटर देन सन। अब इसी को मैं पलट रहा हूँ, फादर के जगह पे मैं सीबीटी 1 लिखता हूँ और सन के जगह पे सीबीटी 2 लिखता हूँ। तो इसमें से बड़ा कौन होगा? तो सब कोई कहेंगे कि सीबीटी 1 पहले हुआ है तो सीबीटी 1 के आधार पे सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, सीबीटी 1 के आधार पे सिलेक्शन होगा। तब फिर कैसे आप कह सकते हैं कि सीबीटी 2 का 5 एग्जाम होगा तो सीबीटी 1 का कट ऑफ कम ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। कन्फ्यूजन ख़त्म है या अभी बचा हुआ है? चलिए अभी बचा हुआ है तो फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सीबीटी में 5 एग्जाम हो, 10 एग्जाम हो, 1 एग्जाम हो या ना एग्जाम हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में केवल अंतर वही पड़ेगा जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 20 गुना कैंडिडेट। किसका 20 गुना? पोस्ट का। तो फादर का जो सीबीटी 1 है तो सीबीटी 2 में 5 एग्जाम हो या 10 एग्जाम हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब होगा कैसे मैं बता दूं थोड़ा आपको। होगा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कैटेगरी 1 से लेके 21 आरआरबी है। आरआरबी कितने हैं? 21 है, और हर आरआरबी में अलग अलग कमेंट है। अब पहले कमेंट एक बार दिखा दूं, लोगों को थोड़ा लगेगा कि मैं अपने मन से सारी चीज़ें कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट है, तब तो 7 लाख स्टूडेंट जाएंगे क्योंकि एक एग्ज़ाम 5 बार कुछ लोग देंगे तो बहुत सारा कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो कुछ लोग है यस भाई, मात्र 3.5 लाख स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे। ऐसे ऐसे कम से कम 5 से 6 कमेंट आए हैं, और कुछ कमेंट हमें सोशल मीडिया के द्वारा, हमारा ट्विटर पे भी आ रहा है और टेलीग्राम पे भी दिख रहा है। हालांकि मैं एक्टिव वहाँ नहीं हूँ, वहाँ कम दिखता था इसलिए मुझे वहाँ नहीं दिखा। और एक किस वीडियो पर कमेंट है देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने बोला था कि अगर सीबीटी 2 में 5 एग्जाम होंगे तो केवल टॉपर सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी किसी को झुंझुना बजाना पड़ेगा। उसी के बारे में लोगों ने कॉमेंट किया है, इसके बारे में कि ऐसा ऐसा होगा। तो मैं एक बार बता दूँ कि इन सब सारी चीज़ों पर आप विश्वास नहीं कीजिए। होगा क्या मैं उसको बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन आपका क्या कहता है कि हर पोस्ट के 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे, और हर पोस्ट के हर आरआरबी का। तो मैं लेता हूं कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 के लिए 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे, 200 जाएंगे। कैटेगरी नंबर 2 के 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे, 2000 जाएंगे। मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ। उसी तरह कैटेगरी 3 4 5 में 5 10 20 50 100 कुछ भी पोस्ट हो उसके 20 गुना जाएंगे। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 का रिफ्लेक्शन है? सीबीटी 2 में क्या होगा नहीं मालूम, अभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं मालूम। ऐसे तो मालूम है कि 5 एग्जाम होगा, हम कह रहे हैं कि नहीं मालूम। तो क्या सीबीटी 1 के रिजल्ट में इससे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन क्लियर लिखा है कि 20 गुना कैंडिडेट जितने पोस्ट हैं उसके आगे वाले स्टेज में जाएंगे। तो जाएंगे 20 गुना, चाहे कुछ हो। तो अगर वैकेंसी अगर 35,700 प्लस है, इसके 20 गुना जाएंगे तो 7 लाख
5,000 कैंडिडेट जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ कहते रहे लोग। 5.5-3.5 लाख का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसको किया जाता है क्रॉस, और आप कीजिए पेपर कटिंग का इंतज़ार, रिप्लाई, और कोई देगा व्यू कि कम लोग आएंगे तो ऐसा होगा। अब दूसरी सवाल बची कि जब इतने कैंडिडेट जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो मैंने शुरू से इसीलिए बोला था कि कट ऑफ देखिए आपका पोस्ट वाइज होगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा, इसीलिए क्योंकि हर एक पोस्ट का 20 गुना सिलेक्ट कैंडिडेट करना है। और अब आपकी ये बातें समझ में आएगी कि अगर कैटेगरी नंबर 1 में 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट का भी फ्रैक्शन मिला दूं थोड़ा, 10 पोस्ट है, 5 यूआर का है, 3 ओबीसी का है, 1 एसटी का है, 1 एससी का है। अगर कॉमन कट ऑफ बन गया तो बताइए कि कौन किसको सेलेक्ट करेगा। इसलिए 5 के गुना 20 यूआर में, 3 के गुना 20 आपके ओबीसी में। यहाँ मैं लिख दूं, थोड़ा कुछ लोग नहीं समझते हैं, उनके लिए थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होता है। यानी इसके 20 गुना और इसके 20 गुना, यानी 20 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से क्वालिफाई होगा, 20 कैटेगरी एससी, यहाँ एससी है, एसटी है, और 60 कैंडिडेट ओबीसी से क्वालिफाई होगा, और 100 कैंडिडेट इससे क्वालिफाई होगा यूआर का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखिए कितनी क्लियर हो गई है। यूआर में सब लोग आ सकते हैं, उसी तरह मान लिए ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी रहती, मैं यहाँ पे 2 करके 1 कर दूं तो यहाँ भी 20 लोग ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाई करते। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 20, एसटी के लिए 20, एससी के लिए 20, और आपका यूआर के लिए टोटल कैंडिडेटों की संख्या 100, और आपका ओबीसी के लिए भी दूना 40 कैंडिडेट रहते। अब इसमें से जो कैंडिडेट यूआर की क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इधर आते, और बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट इतना ही रहते। तो शुरुआत मैंने इसीलिए कहा था शुरू में। अब आपको समझ में आएगा कि CBT 1 का कट ऑफ क्या रहेगा, पोस्ट वाइज रहेगा, कम्युनिटी वाइज रहेगा, और आपकी एलिजिबिलिटी वाइज रहेगा। आप कौन सा 10+2 है उसके अनुसार से रहेगा, ग्रेजुएशन है तो आपके उसके अनुसार से रहेगा, और आपकी एज के अनुसार रहेगा। अगर आपने 100 नंबर ला लिया 100 में से, और आपका एज एसटी में बिलोंग करता है, 1 मिनट में इसको साफ लिख दूं, आपका एज एसटी के से बिलोंग करता है, एससी से बिलोंग करता है, ओबीसी से बिलोंग करता है, तो आपको यूआर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एज का बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आप यूआर की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उसमें सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो अब आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो फिर भी कहिएगा। तब इस चैनल का काम ही है कि हमेशा सही चीज़ बताना, और जितना नॉलेज है ईमानदारी से आपके साथ शेयर करना। आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना। हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, लेकिन कंसेप्ट कभी गलत नहीं बताना है। थैंक यू, धन्यवाद।